नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 और खास बुलेटिन सेटेलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बैतूल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टापू पर फंसे युवकों का रेस्क्यू किया गया है। लकड़ी बिनने के लिए 2 युवक गए थे जो कि बाढ़ में टापू पर फंस गए थे और ग्रामीणों की सूचना पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और युवकों का रेस्क्यू किया। करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक ये युवक वहां पर फंसे रहे। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतें भी आई। आमधाड़ा गांव के ही युवक रहने वाले हैं। शाहपुरा थाना क्षेत्र के माचान नदी की ये पूरी घटना है। इन दिनों मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं, मूसलाधार बरसात हो रही है और ऐसे में बैतूल में आज फिर 2 युवक टापू पर फंस गए जिनका रेस्क्यू किया गया है। उनका रेस्क्यू कर उन्हें सफलतापूर्वक नदी से बाहर निकाल लिया गया है। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां गुंडे और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े बाप बेटे ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात पुलिस लाइन के पिछले गेट के पास की है। बताया जा रहा है कि कालीबाड़ी के ही रहने वाले बदमाश बंठू उर्फ बंठा नायक ने अपने बेटे के साथ मिलकर हरीश टांडी को चाकू मार दिया। इस दौरान एक कार सवार ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे इस वक्त आप IBC 24 पर देख भी रहे हैं। तो वहीं इस वारदात से अब कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि घटनास्थल से मात्र 20 कदम पर ही पुलिस रिजर्व लाइन का गेट है, जहां से हर समय पुलिस कर्मियों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ की राजधानी में कानून का खौफ बचा है बदमाशों में या फिर नहीं। त्वरित थाना अंतर्गत की घटना है, जिस पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद प्रार्थी द्वारा आकर थाने में रिपोर्ट लिखा गई, जिस पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार कर जो है न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। और राजधानी रायपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल सिर्फ एक वारदात से नहीं उठ रहे हैं। एक और ऐसी ही वारदात सामने आई, जहां गणेश पंडाल के बाहर बलवा का मामला सामने आया है, जिस पर फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है। पुलिस ने CCTV के आधार पर दोनों पक्षों के 20 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल पूरा मामला आपको समझा देते हैं। उड़िया समाज और धीवर समाज के गुट के बीच जमकर मारपीट हो गई थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गाड़ियों और मकानों में तोड़फोड़ तक कर दी। विवाद में कई लोग घायल हुए थे, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है और 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। द्वारा 2 गणेश वहाँ पे पास में ही रखा गया था और उसी गणेश पंडाल में ही आपस में ही उनके मध्य विवाद हुआ है। उसी को लेके जो है आपस में वहाँ की महिलाएं और पुरुषों के द्वारा भी विवाद किया गया था, जिस पर से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही जुड़ी हुई है। पुलिस ने करोड़ों की चोरी को लेकर बड़ी गिरफ्तारियां की है। मामला बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां से करीब 700 सरकारी मकानों में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई थी। दरवाजे, लोहे की खिड़कियां, चौखट, सिंक, पानी की टंकी जैसे कई सामान चोरी हुए थे। यहां से पुलिस ने जांच के दौरान सतखोजन दास घृतलहरे और डेहरू दास के घर से चोरी के सामान बरामद कर लिए थे और आरोपी चोर मजहर खान को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि सतखोजन दास घृतलहरे और डेहरू दास पर चोरी का सामान खरीदने के आरोप है। वहीं आरोपियों के मोबाइल के आधार पर अब पुलिस पतासाजी में जुट गई है। मजहर खान जो बोरियाकला के निवासी है, वो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम उनके द्वारा दिया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ माल को उनके द्वारा बेचा गया है, जिस पर से उनकी माल की कुछ खेप है वो थाना खौरा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रखा हुआ है, जिस पर से पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई और मौके से मजहर खान के आरोपी के साथियों के कब्जे से बरामद किया गया है। मजहर खान को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उनकी आरोपियों उनके जो साथियों हैं उनसे पूछताछ किया जाकर मामले में अग्रिम वैधानिक किया जाएगा। बड़ा असर हुआ है। बोरिया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, उसका कुछ माल जो है खरोरा के पास भैंसा गांव है, वहां पर बरामद हुआ है। आपको बता दें भंडारपुरी में 2 जगह से बहुत सारा माल जो है, आपको बता दें चौखट है, दरवाजे, खिड़की और बाथरूम के सिंक है, ये बरामद हुए हैं। 2 आरोपियों का इसमें नाम सामने आया है। पुलिस ने फिलहाल एक संदिग्ध को जो अभी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि बोरिया कला में लगभग 700 घर थे जो खाली थे, उससे दरवाजे, खिड़की, चौखट, बाथरूम का सिंक, यहाँ तक कि पत्थर जो ग्रेनाइट होता है वो भी चोरी कर लिया गया था। पूरा माल 12 से 13 करोड़ रुपए का था।
आरोपी को फिलहाल पकड़ के पुलिस ले जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जो इसमें और लोग संलिग्न हैं वो पता लगेगा, क्योंकि सारे नंबर जो है, सारे सूत्र जो है IBC 24 की टीम ने उपलब्ध करा दिए हैं। तो पूरा चैनल उम्मीद करते हैं कि इससे टूटेगा। जो माल लगातार बेचा गया है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कई ट्रक माल जो है इससे बेचा गया है निकाल के धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात, बोरिया कला से लगभग आप ऐसा देखेंगे तो ये 60 से 70 किलोमीटर दूर है, तो मेटाडोर से पूरी ढुलाई की गई होगी। कुछ वीडियो भी हमारे पास आए हैं, अलग अलग जो माल डंप है। तो उम्मीद करते हैं आरोपी पकड़े गए हैं। ये पूरा माल किसने चोरी किया, किसे भेजा गया, ये पूरा चैनल जो है खुलेगा, माल बरामद होगा और जो असली आरोपी है सभी जो है सलाखों के पीछे जाएंगे। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। ग्वालियर में पारिवारिक विवाद के दौरान समझाने के लिए पहुंचे बुजुर्ग पिता को बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने गुस्से में पिता के सिर पर पत्थर मारा, जिससे उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो मौत की खबर लगते ही बेटा फरार हो गया। इधर पुलिस ने बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। राम नरेश गुजर नामक व्यक्ति जो है पनियार क्षेत्र में आया हुआ था। वो यहाँ अपने एक मित्र के साथ आया था, तो फिर इसके बाद वो लौट के नहीं गया अपने घर पर। तो उनके घर वालों ने आसपास तलाश करी, तलाश करने पर नहीं मिलने पर थाना पनियार में उसके घूमने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी दिन से 18 तारीख से तलाश कर रहे थे। कल रात को उसकी पनियार में जहाँ से गायब हुआ था उसके पास में एक खेत में डेड बॉडी मिली है। खबर सिंगरौली से है। नगर निगम क्षेत्र गनियारी में बने प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले लोग इन दिनों डरे हुए हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इनमें दहशत का माहौल है। दरअसल कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ घरों और कुछ गाड़ियों पर लाल रंग से दीवारों पर लिख दिया है कि आपकी जान को खतरा है। लोगों ने जब ये संदेश अपनी गाड़ियों और घरों पर देखा तो वे अचानक परेशान हो गए और इसकी शिकायत बैडन थाने में भी की। तो वहीं पुलिस का मामले में कहना है कि इसकी शिकायत थाने में मिली है और जांच की जा रही है फिलहाल कि किन लोगों ने ऐसी हरकत की है। तो मैंने देखा शीशे पे लिखा हुआ है आपकी मौत है, आप आवाज़ खाली करके चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे बेमौत के मौत। मगर रही की बात, आदमी उनको जो भी वार करना तो सामने से वार करे ना भाई। अब इस शीशा पे चिपकाना या कुछ भी करना ये गलत काम है। आज खुद हम डरे हुए हैं भाई, डर तो रहे करेगा। रात बिरात हम अकेले एक फ्लोर में रहते हैं पूरे, अब हमारे नीचे सब कोई हैं और ऊपर में कोई नहीं है। बात करें तो जो यहाँ पर भय का माहौल हो गया है, उनका परिवार, उनका बाल बच्चे, परिवार सब सदमे में थे। फिर पुलिस आई और पुलिस ने समझाया बुझाए हैं। और नगर निगम ने भी कई लोगों के भाड़े पर दे रखे हैं आवास यहाँ पर, कि जो जिनकी आवास है वो लोग नहीं रहते, दूसरे को देख के यहाँ पर से गुंडागर्दी करवा रहे हैं। उनके ऑटो के पीछे एक चस्पा करना, एक कागज अज्ञात लोगों द्वारा चस्पा किया है, जिस पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और उनको कहा है कि आप जाके शरारती तत्व है जो कि मतलब सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, जो भी वैधानिक कार्रवाई। इंदौर में एक प्रिंसिपल ने ऐसा फरमान जारी कर दिया जो कि विवादों में आ गया। माता जीजाबाई शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य ने आदेश जारी करते हुए ये कह दिया है कि महाविद्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी और छात्रों को नियमानुसार महाविद्यालय परिसर में अब किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं है। आदेश के बाद छात्रों ने इसका विरोध शुरू किया और कहा कि गणेश उत्सव में प्रोफेसर और छात्रों को आने से रोकने के लिए आदेश निकाला गया। तो वहीं भाजपा के विधायक मालिनी गौड़ ने कहा है कि इस तरह के आदेश को लेकर वे शिक्षा मंत्री से शिकायत करेंगी और ऐसे लोगों को कॉलेज से निकालने के लिए भी कहेंगी जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। फिर अब हमने गणेश जी बिठा लिए तो मैम ने एक नोटिस जारी करा, जिसमें नोटिस में आपने देख लिया, वो लिखा है कि कर्मचारी, कॉलेज के जो भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट, वो सब इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये कॉलेज की अनुमति नहीं है इसमें। वैसे तो ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें तो सभी ने आना चाहिए, बट मैम ने मना कर दिया है, तो फिर कोई कर्मचारी वगैरह आ भी नहीं रहे। यहाँ पर लाइट वगैरह का सिस्टम भी उसमें भी मना कर दिया। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू कॉलेज है, वो सभी बेटियां वहाँ पढ़ती है। हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनसे भी शिकायत करूँगी और ऐसे लोगों को यहाँ से निकालें जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार हम लोग कोई लिखित अनुमति नहीं दे सकते। बच्चों से कहा गया था कि आप हॉस्टल में जो गणेश जी बैठे हैं उनके साथ बिठा लें, पर
जो भी कारण रहा हो बच्चों ने वहाँ ना बिठाल के कॉलेज के कैंपस में बिठा लिए। गणेश जी आज भी बैठे हुए हैं, पर नोटिस इसलिए लगाना पड़ा कि सभी को मैं एक साथ बुलाकर नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये बच्चियाँ सुबह रात में कौन रुकेगा, कौन सुरक्षा देखेगा, इसलिए कहा था कि हॉस्टल। ग्वालियर शहर में मोनोपोल लाइन में अड़ंगे लगने शुरू हो गए हैं। एजी ऑफिस के सामने और बसंत विहार रोड पर स्कूल प्रबंधन ने खुद की जमीन होने और बच्चों की सुरक्षा का हवाला देकर टावर लगाने पर आपत्ति जताई है, जिसे जमीन की उपलब्धता और आपत्तियों का निपटारा कराने के लिए एमपी ट्रांसमिशन कंपनी के कलेक्टर को पत्र लिखा गया, लेकिन जिला प्रशासन फिलहाल कोई निपटारा नहीं करा पाया। तो वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा। मोनोपोल एक्चुअली ये डबल लाइन हो गई है। अगर एक लाइन बंद हो गई तो दूसरी लाइन पे अपने आप ऑटोमेटिक लाइन बिजली शिफ्ट हो जाएगी, जिससे एक तो पूरे शहर में जो बिजली बंद होती थी नहीं होगी कोई बड़ा फॉल्ट होने पे। काम तेज गति से चल रहा है, जहां अवरुद्ध हो रहा है उसका समाधान किया जा रहा है। जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसका क्रेडिट बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में लेने की तैयारी में है। यही वजह है कि सरकार ने निर्माणाधीन मदन महल दमोह नाका फ्लाईओवर के एक हिस्से को शुरू करने का फैसला लिया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान 27 सितंबर को जबलपुर पहुंचेंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। स्थानीय सांसद राकेश सिंह ने इसकी पुष्टि की। बता दें कि यह हिस्सा जबलपुर के पश्चिम विधानसभा में आता है, जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता तरुण भनोत फिलहाल विधायक हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि छोटी लाइन फाटक से लेकर और गुलाटी पेट्रोल पंप तक का कार्य वो लगभग पूर्ण हो चुका है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत का एक हिस्से का वो कार्य पूरा हुआ है और वो संभावना है कि 27 तारीख को उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जबलपुर करेगा। भाजपा के महाराष्ट्र सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला। जयभान सिंह पवैया ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से बौखलाकर कांग्रेस ने अपनी यात्रा का नाम जन आक्रोश रखा। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करती है। पवैया ने यह भी कहा कि कांग्रेस को जन आक्रोश यात्रा का नाम बदलकर क्षमा याचना यात्रा रख लेना चाहिए। प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन हो गया है और ऐसे में बीजेपी के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया जी हैं हमारे साथ। सर, आपने बहुत जगह दौरा भी किया है, आशीर्वाद यात्रा में शामिल रहे, कैसे देखते हैं यात्राओं को, कितना समर्थन मिला है? देखिए, जन आशीर्वाद यात्राओं को जो कल्पनातीत और अपार समर्थन मध्य प्रदेश में मिल रहा है, मैं उसका साक्षी रहा हूँ। कांग्रेस भी तो अब आक्रोश यात्रा निकाल रही है, क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा कि उनको नाम बदल देना। मल्लिकार्जुन जी खड़गे कर्नाटक में क्या कहते हैं कि अगर मोदी जीते तो सनातन धर्म का राज हो जाएगा, रोको। उदयनिधि ने जो बोला है वो उनके गठबंधन का हिस्सा है कि मलेरिया और डेंगू के मच्छर के दर सनातनियों को मार डालो, मसल दो। क्या गठबंधन छोड़ने तैयार हैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश से माफी मांगी है इसके लिए? और मैं कहूंगा कि क्या सोनिया जी और राहुल जी कभी राम जन्मभूमि के दर्शन करने चले गए? केवल बाबरी समर्थकों के डर से वहां नहीं गए। किसके खिलाफ आक्रोश? और इसलिए अपनी यात्रा का नाम क्षमा याचना यात्रा रखें। अपराध तो कांग्रेस ने किया। जैसा कि उनका कहना यही है कि जन आशीर्वाद यात्रा हमने निकाली लेकिन जन समर्थन मिल रहा है और उसके दर पर हम कह सकते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनेगी, लेकिन कांग्रेस जो अपने आक्रोश यात्रा निकाल रही है उसको अपना नाम बदलना चाहिए, क्योंकि उसने सनातन धर्म को खत्म करने का काम किया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मनेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी से निष्कासित हुए 4 पदाधिकारियों ने अब आप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और आप नेताओं पर रेत खनन के लिए अवैध वसूली का आरोप तक लगा दिया। निष्कासित पदाधिकारियों ने आपके जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप नेता रेत माफियाओं से 50,000 से 1 लाख तक की अवैध वसूली करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के लिए मिलने वाली सहयोग राशि के खिलाफ बोलने पर उन्हें निष्कासित किया गया था। रेत माफिया खनिज विभाग से भी पैसा आता था। कितना लिया जाता था? समय समय पर जितना मिलता था उतना लिया जाता था। 1 लाख से 50,000 से 1 लाख तक भी आता था। एमसीबी जिला के जो जिला अध्यक्ष है रामाशंकर मिश्रा के भ्रष्टाचार और उसके सहयोगी विकास पांडे के भ्रष्टाचार, जिसके कारण से आम आदमी पार्टी बिखराव की स्थिति में आ गई है। मैं अपनी पार्टी के सभी
बड़े पदाधिकारियों से यही उम्मीद करूंगी कि हमारे पार्टी के बीच में जो भी भ्रष्टाचारी कर रहा है उन्हें हार मुक्त किया जाए। इनके भ्रष्टाचार के कारण एमसीजी जिला प्रभावित हुआ, हमारा भरतपुर और सोनभद्र प्रभावित हुआ। बीजेपी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। गरियाबंद के मैनपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर, भानु प्रताप वर्मा और अन्नपूर्णा देवी ने शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महिला उत्पीड़न भारी संख्या में यहाँ है। ये सरकार अपने विधायक, जो महिला विधायक, उनको भी ये सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही। यानी हर और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 में है, वादा खिलाफी में भी नंबर 1 में है, क्राइम में भी नंबर 1 में है, और महिलाएं जो असुरक्षित है उसमें भी पूरे देश के अंदर ये छत्तीसगढ़ नंबर 1 में है। वो हम लोग 4-5 साल में इसे कंप्लीट करके दे देंगे और जनता को उसका लाभ मिलेगा। जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें वर्षों में कभी उम्मीद नहीं थी, उन्हें आज लग रहा है 33% हमें आरक्षण मिल रहा है और मोदी जी ने आरक्षण दिया है। और इधर सख्ती में परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को जनता का हितैषी बताया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि हमारी परिवर्तन यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और अब कांग्रेस सरकार से त्रस्त होकर कमल खिलाने के लिए लोग ठान चुके हैं। इस बार कमल की ही सरकार बनेगी। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने नुकसान सहते हुए गैस सिलेंडर में 200 रुपए कम करने का फैसला लिया ताकि आमजन को राहत मिल सके और बीजेपी हमेशा से लोगों को राहत देने के लिए योजनाएं लेकर आती है। यात्रा के स्वागत के लिए लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे इंतजार भी कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है छत्तीसगढ़ में कि लोग छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से, भूपेश सरकार से छुटकारा पाना। हमारी मंत्रालय ने डिसीजन लिया कि 200 रुपया घरेलू गैस में हम दाम घटाएं, उसी तरह से हम लोग घटाए हैं, जिसे हमारी मंत्रालय के लॉस भी, ऐसा नहीं लॉस भी हो रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि जनता को एलपीजी सिलेंडर सस्ता मिले। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए अभनपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, बेटियों की रक्षा नहीं की। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि अब प्रदेश में कमल खिलने वाला है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर राज्य का पैसा दिल्ली तक भेजने का आरोप लगा दिया। बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है राज्य की कांग्रेस सरकार। एडिशनल एसपी के कार्यालय के पार्किंग में सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। पैसे को अपने अकाउंट की सेवा में लगाने वाले भूपेश बघेल की सरकार को जनता उखाड़ कर फेंकेगी। ये परिवर्तन यात्रा से दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों और महिलाओं के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर अब राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पात्र बहनों के नाम की सूची सार्वजनिक करे। कांग्रेस का यह दावा है कि अभी तक एक भी लाडली बहन सामने नहीं आई है जिसे 450 रुपए या फिर 250 रुपए में रसीद के आधार पर किसी भी गैस एजेंसी ने गैस सिलेंडर दे दिया हो। ये सारे अथेंटिक आंकड़े मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि अब सरकार सार्वजनिक कर दे कि कितनी लाडली बहनों को पूरे प्रदेश में अब तक उनका पंजीयन हुआ है। शायद आज की तारीख में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में 5000 से अधिक बहनों का, 10,000 मान लीजिएगा, और डबल बढ़ाकर मैं कह रहा हूं 10,000 से अधिक बहनों का पंजीयन नहीं हुआ है। खबर नर्मदापुरम से है, आपको बता देते। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां यहां पहुंचकर गिनाई और 25 सितंबर को भोपाल में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ की जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में बताया। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा ने 10,643 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है। 51 जिलों के 210 विधानसभा क्षेत्र तक यात्रा पहुंची है। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान के पंडित
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें पीएम मोदी 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड का सूखा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये वो काम है जो करने बाकी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि उनके एजेंडे में डेवलपमेंट है नहीं। सक्ती के डबरा थाना क्षेत्र में डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन भी किया। शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई तो प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की, उन्हें समझाया, जिसके बाद आखिरकार परिजनों और ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और वापस अपने घर लौटे। थाना के साहब मतलब 20,000 रुपया ले लो, जान दवा हड़ताल मत करा करके कहत रही से भाई। हाँ तो हमन करबो तो हमन का एक ही हमार बेटा है, इसने हो है भाई गाड़ी पेला दे हवाई हाईवा गाड़ी ला, तो कल हम 20,000 रुपया लेबो और कल परसों हमार बेटा ऊपर पेला दी तो हम 20,000 रुपया फिर मान जाबो, तो आज नहीं कल फिर पेला ही भाई, तो सुनवाई कुछ न कुछ होना चाहिए। यहाँ रोड है बिल्कुल खंडहर हो चुके हैं, बना धन का एक बार डाल दिन है मसाला, अब बाकी फिर वो से वही हाल हो गए है। हाईवा बहुत जोरदार यहाँ दौड़ा करत है और ट्रैक्टर ट्रक चलत है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश इन दिनों कहर बनकर टूट रही है। दुर्ग जिले में बीती रात तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से सिकोला बस्ती में 3 मकान ढह गए। मकान गिरने से 15 दिन के बच्चे को चोट आई है। हादसे के वक्त घर में 9 सदस्य मौजूद थे, जो कि बाल बाल बच गए। तो वहीं बलौदा बाजार में रायगढ़ से राजनाथ गांव की तरफ जा रहा ट्रक उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेज बहाव की वजह से ट्रक पलट गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पलारी के कौवाजी लटेरी के पास से हादसा हुआ। तो वहीं बलरामपुर में जीवनदायिनी कनहर नदी उफान पर है। एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है, लिहाजा एनीकट से आवागमन को अब बंद किया गया है। तो वहीं भिलाई में रात भर झमाझम बारिश हुई, जिससे अंडरब्रिज जलमग्न हो गए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से बारिश कहर बरपा रही है। हरदा जिले में भी हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है। छिपाबड़ थाना क्षेत्र के टेमलाबाड़ी में उफनते पुल को पार करने की कोशिश करते एक युवक अपनी बाइक के साथ बह गया, जिसका वीडियो अब सामने आया। हालांकि करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों को पकड़कर युवक ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। बता दें कि सुबह से ही जिले में बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और घरों तक में पानी भर गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आज से मानसून की गतिविधियां कम हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई के आसार हैं। आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और होती रही। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना रही। इस साल 1 जून 2023 से अब तक राज्य में 979.6 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। तो बीजापुर में सबसे ज्यादा 1584.8 मिलीमीटर और सरगुजा में सबसे कम 427.4 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ में वज्रपात भी होने की संभावना है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी फ़िलहाल मैक्सिमम टेम्परेचर में आज से क्रमिक वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें लगभग 10 से 15 दिन लगता है, तो उस जाहिर तौर पर 25 है तो वहाँ 10 अक्टूबर के आसपास है। राजिम के नवापारा स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के त्रिमूर्ति भवन सेवा केंद्र में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत देश भर के जाने माने संत और महात्मा के साथ ही महामंडलेश्वर भी शामिल हुए। बता दें कि संस्थान के धार्मिक प्रभाग ने ये सम्मेलन आयोजित किया था। हम सबके जीवन के कल्याण हर साल में 2 दफा होता है। एक है संत सम्मेलन, वो नवंबर में करते हैं, और एक है हर साल जुलाई में करते हैं सर्वधर्म सम्मेलन। तो ऐसे प्रोग्राम करने से लोगों के अंदर, साधु समाज के अंदर भी एक जागृति बनी रहती है। आज हम देखते हैं कि धर्म होते हुए भी आज व्यक्ति शांति खुशी से शून्य होता जा रहा है। इसीलिए आध्यात्म ये इन चीज़ों की पूर्ति करता है। आध्यात्म जब आ जाता है कि मैं कौन, मेरा कौन, इसी से जीवन में सुख शांति आती है। इसी लक्ष्य से ये
सम्मेलन का आयोजन किया। बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से इस प्रकार का धार्मिक महोत्सव होते रहना चाहिए। लोगों को सद्मार्ग दिखाने का सम्मेलन भी आवश्यक है। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम में पाले बदलने का काम तेजी से हो रहा है। आज फिर इंदौर के कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान सिंधिया के समर्थक प्रमोद टंडन, बीजेपी के कद्दावर नेता दिनेश मल्हार और रामकिशोर शुक्ल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कार्यक्रम में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा कि चुनाव में सभी एकजुट होकर काम करें। सबसे बड़ी परीक्षा आपकी निष्ठा की अगले 3 महीने में है। जो चुनाव हमारे सामने है ये किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। आपने इंसानों की पिकनिक तो सुनी होगी, लेकिन हाथियों की पिकनिक सुनकर आपको अचंभा जरूर होगा। दरअसल उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गज महोत्सव मनाया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में 7 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में हाथियों को विशेष भोजन और आराम के साथ ही उनकी मालिश भी हो रही है। टाइगर रिजर्व के ताला गेट के पास रामा कैंप में सभी हाथियों को एक साथ लाकर 7 दिनों तक उनकी खातिरदारी होनी है। इतना ही नहीं, हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी यहाँ हो रहा है। हाथियों की पिकनिक को देखने के लिए कई दूर से भी स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, तो बाहर से भी कई जिलों से लोग यहाँ आ रहे हैं। इस पीरियड में एटलीस्ट हाथियों से कोई काम नहीं लिया जाता, उनकी प्रॉपर सेवा की जाती है। ये हमारे लिए और गांव वालों की श्रद्धा के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। सभी उनका मनपसंद व्यंजन खिलाया जाता है और 1 सप्ताह के बाद सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण करा के और इनको अपने अपने कैंपों में, रेंज में जहाँ रहते हैं वहाँ भेज दिया जाता है। हाथी महोत्सव एक तरीके से इन हाथियों का त्यौहार है कि विभिन्न रेंजों से ये एक जगह एक रेंज में इस कैंप में इकट्ठा होते हैं। सप्ताह भर पूरे परिवार के लोग, पूरे हाथी परिवार एक साथ रहते हैं, महावत एक साथ रहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।